नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जाना था कि कैसे सूर्यदेव का तेज सहन न कर पाने के कारण देवी संज्ञा ने अपनी प्रतिकृति छाया को उनके पास छोड़ा और स्वयं तपस्या करने चली गईं। हमने ये भी देखा था कि कैसे छाया की ममता और एक नई संतान की चाह ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जो न्याय के देवता बनने वाला था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब देवी छाया की गोद में एक बालक का जन्म हुआ। सूर्यदेव को जैसे ही इस बात का समाचार मिला, वो शिशु को देखने के लिए उत्सुकता से पहुंचे, लेकिन उनका घमंड और अहंकार तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब उन्होंने अपने ही पुत्र को देखा। जब तेजस्वी सूर्यदेव की दृष्टि उस नवजात शनिदेव पर पड़ी तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुत्र इतना कुरूप हो सकता है। अपने तेज के अहंकार में जलते हुए सूर्यदेव ने कठोर शब्दों में देवी छाया, जिन्हें वो संज्ञा मान रहे थे, पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये किसका पुत्र है? तुमने किस परपुरुष के साथ संबंध बनाया है? मेरे जैसा तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप हो ही नहीं सकता। सूर्यदेव के ये शब्द देवी छाया के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वो पीड़ा और अपमान से तड़प उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो शनिदेव को गोद में लिए सूर्यदेव से विनती करती हैं कि वो महादेव की सौगंध खाकर कहती हैं कि ये उनका ही पुत्र है। माता की गोद में लेटे हुए शनिदेव भी अपने पिता के इन अपमानजनक शब्दों को सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता के घमंड और अन्याय ने उनकी माता को कितना कष्ट पहुंचाया है। उस नन्हे हृदय में अपने पिता के इस अन्याय और घमंड के प्रति गहरा क्रोध भर गया। उसी क्षण माता की गोद से ही शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि अपने पिता सूर्यदेव पर डाली। उसी क्षण सूर्यलोक में अंधकार छा गया और सूर्य पर थोड़ी देर के लिए ग्रहण लग गया। जैसे ही ग्रहण हटता है, सूर्यदेव के गर्दन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि का निशान बन जाता है, जिसे देख सूर्यदेव और क्रोधित हो जाते हैं। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और सभी को यह संकेत दे दिया कि एक नए और शक्तिशाली देवता का आगमन हो चुका है। शनिदेव के इस पहले प्रकोप ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय के देवता होंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि सूर्यदेव का अहंकार इस घटना के बाद भी रहेगा या वो झुकेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।